सुन रहे हैं सुनो साथिया। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन बसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां पर दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा लिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक दिन सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लेकर आया था, पर मेरा बेटा ना जाने कहाँ चला गया है। आप इसको अपने पास रख लें, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ। मिल जाने पर मैं इसको यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। सिद्धगुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा ही प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा ही दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राणों की रक्षा की है। उसने मुझे बचाया है। मैं उससे प्रेम करती हूँ। मेरा मन तो उसी में रमा है। इतना सुनकर जो राजकुमार था उसने गुटिका मुंह से निकाल और ब्राह्मण का रूप धर लिया। राजकुमार जी ने उसे देखा और वो काफी प्रसन्न हुई। तब से फिर रात को रोज गुटिका निकाल कर लड़का बन जाता था और दिन में लड़की बना रहता था। दोनों ने गुपचुप विवाह भी कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगदा दंत का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूप धारण कर ब्राह्मण कुमार के साथ वहां पर गई। संयोग से दीवान का जो पुत्र था, जो बनावटी था, कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मृगान दंत को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत ही हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल थे कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि ना दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी, चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा। तब तक वह बातें करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृगदा दंत के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद में रहने लगे। ब्रह्म कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगा दंत को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई है, आप मेरी कन्या से इसका विवाह करा दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ करा दिया गया। घर आने पर ब्रह्म कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है। मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक इसके साथ विवाह किया है। बेताल ने कहा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी होनी चाहिए? राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक इसका विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीजें पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल फिर से गायब हो गया और जाकर पेड़ से लटक गया। विक्रम बेचारा फिर से गया, उसको फिर से उतारा और कंधे पर लादा और फिर चलने लगा।
रास्ते में बेताल ने फिर से नई कहानी उसको सुनाना शुरू कर दी। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।